शेयर जो इशू हो रहे थे वो कैसे कैसे शेयर इशू हो रहे थे। पहले जो है हम लोगों ने शेयर इशू किए थे उस दिन, कौन कौन सी कैटेगरी बताई थी? एक तो मैंने बताया था कि लमसम के केस करेंगे। लमसम में ये बताया था कि जितना शेयर का पैसा होगा ना, पूरा पूरा पैसा एक ही बार में मांग लिया जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 लाख इक्विटी शेयर @10 ईच है, ठीक है। आपको पब्लिक से 1 लाख शेयर के पैसे मांगने 10 रुपए ईच है और 10 के 10 पूरे एक बार में मांग रहे हो। आप कह रहे हो भाई 10 के 10 पूरे पूरे मेरे को दे दो, समझ में आई बात? तो आप एक ही एंट्री करोगे, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये आपका लमसम का केस होता था। हर ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री बता रखी थी मैंने आपको, ठीक है। तो ये लमसम के केस में ऐसे होगा। अगर वही इंस्टॉलमेंट के केस में होगा तो आप वही 10 रुपए जो है आप किस्तों में ले रहे हो। जैसे एप्लीकेशन हो गया, फिर अलॉटमेंट हो गया, फिर फर्स्ट कॉल हो गया, फिर फाइनल कॉल हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से 4 किस्तों में, 5 किस्तों में ले सकते हो पैसे, 3 में भी ले सकते हो, समझ में आई बात? तो एक तो ये कैटेगरी कराई थी, इसकी जनरल एंट्री करा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट था आपका कि अगर मैं दूसरा तरीका बताऊं किस तरीके से इशू हो सकते हैं, तो अगला केस है मेरा कि शेयर को मुझे इशू करना है एट पार, एट डिस्काउंट, ठीक है, और एट प्रीमियम, समझे? एट डिस्काउंट, एट पार और एट प्रीमियम। सेबी की गाइडलाइंस के तहत ये आप डिस्काउंट जारी नहीं करते हैं। किसने इस ग्रुप में डाला था कि करते हैं जारी? कंसिडरेशन अदर देन कैश का केस था वो, शेयर वाला केस नहीं है वो, ठीक है। तो डिस्काउंट पे शेयर कभी भी इशू नहीं होते हैं, ठीक है। पार पर होते हैं। मतलब पार का मतलब क्या है कि आपका 10 रुपए का शेयर है, पब्लिक को 10 रुपए में ही दे रहे हो, इसे कहते हैं पार पे इशू करना, ठीक है। प्रीमियम का इशू मतलब होता है कि 10 रुपए का शेयर है पर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा थी मेरे शेयर की, मैंने रेट ज्यादा कर दिए। मैं कह रहा हूं मैं 10 रुपए का शेयर था, 12, 13, 14, 15, मतलब 10 से ऊपर दे रहा हूं, फिर भी पब्लिक खरीद रही है क्योंकि मेरे शेयर की जो डिमांड जो है मार्केट में बहुत ज्यादा है। आगे बात समझ में? तो हम लोगों ने इसकी एंट्री कर ली है, इसकी एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोनों की एंट्री बता देता हूं मैं, एट पार और एट प्रीमियम का। देखो जी, एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर @10 ईच, ठीक है। और पहले मैं आपको बता देता हूं इन लमसम, जिन्होंने नहीं देखा था क्लास, लास्ट क्लास नहीं ली है, ठीक है, उनके लिए। तो लमसम का मतलब है कि पूरे पूरे 10 रुपए एक ही बार में मांग लूंगा, तो एक ही एंट्री बनेगी। एक एंट्री मतलब कि एप्लीकेशन की एक ही किस्त बनेगी और एक किस्त के लिए 2 एंट्री बनती है, ठीक है। तो पहली एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। 10,000 शेयर 10 रुपए मिलेंगे तो 1 लाख रुपए बनेगा, समझ में आई बात? ठीक है। फिर आएगा आपका शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, 1 लाख रुपए से, ठीक है जी। ये एंट्री होगी। अगर यही चीज, ये लमसम का केस खत्म हो गया, पूरे पूरे पैसे आ गए। अगर यही केस अगर इंस्टॉलमेंट में हो जाता तो क्या करते हैं? तो मान के चलिए 10 रुपए वाला शेयर जो है मैं कुछ इस तरीके से रिसीव कर रहा था। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए और फर्स्ट कॉल पर 4 रुपए, 3 रुपए, ठीक है, हो गया 10 रुपए। 3 किस्तों में मांग रहे हैं, तो इसका मतलब 3 बार एंट्री बनेगी। 3 बार एंट्री बनने का मतलब क्या है कि 3 ट्रांजेक्शन की 6 एंट्री, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन की हो गई, अमाउंट चेंज कर देते हैं बस। 10,000 रुपए पे से 10 रुपए ना मिल करके 3 रुपए मिल रहे सिर्फ, ठीक है। तो 10 दिया 30,000 और यहां पे एप्लीकेशन से अलॉटमेंट हटा देना, सिर्फ एप्लीकेशन हो जाएगा ना, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका कितना अमाउंट? 30,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितने से? 10,000 इंटू 4 ना, 40,000 रुपए से एंट्री होगी। और बैंक टू शेयर
अलॉटमेंट। ठीक है जी, समझे। नेक्स्ट देखिए, ये आपका हो गया अलॉटमेंट की एंट्री, ये हो गई आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। ठीक है, यहां कर दूं फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अमाउंट रहेगा 10,000 इंटू 3। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए से बोल रहे हैं, 30,000 रुपए। देखो जी, 30, 40, 70 और 30, 1 लाख। ठीक है, यहां पर आपको 3 इंस्टॉलमेंट में मिले। ये कंपनी तब इस्तेमाल करती है ऐसे मेथड का जब कंपनी को धीरे धीरे करके पैसे चाहिए होते हैं, वो चाहे 1 साल 2 साल 3 साल में चाहिए या 2 महीने 4 महीने 6 महीने में चाहिए हो। समझ में आई बात। ठीक है, इस तरीके से ये इंस्टॉलमेंट मेथड हो गया। ये मैं अब तक करा चुका हूं, अब नया कराने जा रहा हूं। अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है, आज क्या कराना था, ये जो है पार है, पार मतलब 10 रुपए वाला शेयर 10 का ही इशू हो रहा है। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं प्रीमियम का केस। तो अगर ये प्रीमियम को लिखूं तो मैं यहां पे लिखूंगा 10+2। अगर मान के चलिए कि 2 रुपए प्रीमियम ले रहा हूं मैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो याद रहेगा कि आपका जो प्रीमियम रहेगा वो अलॉटमेंट पे रिसीव करोगे आप। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन बोल रहा है कुछ तो उस केस पे वहां पे पर्टिकुलर जहां पे बोलेगा वहां पर आपने लेना है। जैसे एप्लीकेशन बोला तो एप्लीकेशन में, फर्स्ट कॉल पे बोला तो फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, वरना जनरली अलॉटमेंट के टाइम पे ही प्रीमियम लिया जाता है। तो ये जो 4 रुपए था, ये 4+2 हो जाएगा, है ना। तो जब देखिए पहली वाली एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 10,000 इंटू 3 ही रहेगा। ठीक है, तो 30,000 रुपए 30,000 रुपए। ठीक है, फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि कंपनी को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 2 रुपए जो है कंपनी के लिए इनकम है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है कंपनी के लिए, इनकम होता है। और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि कौन सी एंट्री में, तो याद करने के लिए आपको बताया गया था कि आप हमेशा ड्यू वाली एंट्री में ही दिखाओगे। ठीक है, देखो ये जो बैंक वाली एंट्री होती है ना, इसको हम कहते हैं रिसीव वाली एंट्री, और ये जो ड्यू वाली एंट्री दूसरी वाली, तो हमेशा आप ड्यू वाली एंट्री में दिखाओगे। ठीक है, तो ड्यू वाली एंट्री में अगर मैं इसे दिखाता हूं तो यहां पर लिखूंगा 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, कितना भाई, 10,000 इंटू 2 20,000 रुपए ना, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 60,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक में रिसीव कितना करोगे आप, 60 ना, तो यहां की एंट्री भी चेंज कर देते हैं, हो जाएगा आपका 60,000 है। अगला केस है, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। ठीक है, एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर एट द रेट 4। ठीक है, 10+4 मतलब 10 रुपए का शेयर है और 4 रुपए प्रीमियम ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें से कि एप्लीकेशन पे 2 रुपए प्रीमियम ले रहा हूं और अलॉटमेंट पे 2 रुपए प्रीमियम ले रहा हूं। क्या होगा, एप्लीकेशन वाली एंट्री में भी प्रीमियम दिखा देंगे, शेयर कैपिटल वाली में, शेयर अलॉटमेंट वाली में भी दिखा देंगे। ठीक है, और बाकी में नॉर्मली रहेगा तीसरी एंट्री। ठीक है, देखो जरा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बताओ तो जरा कि कौन सी एंट्री में दिखाऊंगा, इसमें से, इसमें या इसमें। हाँ जी, आप बताओ। सिक्योरिटी प्रीमियम डी वाली एंट्री में दिखाना है। फर्क बस इतना है कि जो एप्लीकेशन की एंट्री होती है ना, एप्लीकेशन में पहले रिसीव बाद में ड्यू करते हो, और बाकी जितनी एंट्री होती है उसमें पहले ड्यू बाद में रिसीव करते हो। समझ में आई बात। तो है तो ड्यू यही वाली एंट्री ना, ये बैंक वाली एंट्री को रिसीव वाली एंट्री कहते हो। समझ में आई बात। ये डी वाली एंट्री यहां दिखाएंगे, तो इसके अंदर भी सिक्योरिटी प्रीमियम कर दूंगा। इसको मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट जोड़ लो, जोड़ के पहले ऊपर वाली एंट्री कर लो, फिर नीचे कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, कितना आएगा, 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए इसके आएंगे और 20,000 रुपए इसके आएंगे, 50 टोटल आएंगे। इस अमाउंट को चेंज करके 50 कर देंगे। समझ में आई बात। शेयर इशू करने आपने इशू कर दिए, जैसे मान के चलिए आपने 1 लाख शेयर एट द रेट 10 इशू किए पब्लिक को। ठीक है, तो इशू करने का एक्चुअल में तरीका होता क्या है, आप पब्लिक को बोलते हो, आप प्रोस्पेक्टस जारी कर देते हो, पब्लिक को इनवाइट करते हो, पब्लिक इनवाइट आते, पब्लिक आकर के बोलती है कि मुझे 2 शेयर दे दो, मुझे 5 शेयर दे दो, मुझे 10 शेयर दे दो, ऐसे बोलती है, हर ऐसे ही बोलती है। ठीक है, मतलब इनविटेशन आता है,
पब्लिक की तरफ से इनविटेशन, आप इनविटेशन लेते हो, पब्लिक मांगती है शेयर खुद, हम बेचते नहीं है, पब्लिक हमारे पास शेयर आती है। हमने प्रोस्पेक्टस जारी क्यों किया? क्योंकि हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आओ हमसे शेयर मांगो, लोग आएंगे हमसे शेयर मांगने के लिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपने बोला कि एप्लीकेशन के 2 रुपए हैं, अलॉटमेंट के 4 रुपए हैं और फर्स्ट कॉल के 4 रुपए हैं, इस तरीके से 10 रुपए हम लोग मांग रहे हैं, पर पहले तो आप 2 रुपए दोगे ना मुझे, समझ में आई बात, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए मैंने 1 लाख शेयर इशू किए, तो उसमें से सिर्फ 10 शेयर वीजा ने खरीदे, तो वीजा मेरे को कितने रुपए देंगे एक्चुअल में शेयर खरीदने के लिए? 10 दूनी 20, भाई 2 ही रुपए तो देंगे ना, वो पूरा पैसा थोड़ा ना मांग रहा हूं मैं किसी से भी, मैं सिर्फ अभी एप्लीकेशन मनी मांग रहा हूं, ठीक है ना। तो इन्होंने मेरे को 20 रुपए दिए, अगर मान के चलो इस बच्चे ने मेरे से 2 शेयर खरीदे, तो 2 शेयर के हिसाब से 2 दूनी 4 रुपए, समझ में आई बात। बाकी के इनसे बाकी के जो पैसे हैं वो बाद में मांगूंगा ना, अभी तो नहीं मांग सकता, समझ में आई बात। और दूसरा केस ये होता है, मतलब दूसरी बात ये बतानी है कि एप्लीकेशन के टाइम पे कभी शेयर नहीं दिए जाते। शेयर कब दिए जाते हैं? शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे दिए जाते हैं। तो यहां पर तो सिर्फ ये टोकन मनी है, आपसे पैसा ले लिया मैंने खाली, अब मैं डिसाइड करूंगा कि तुमको शेयर देना है या नहीं देना है, समझ में आई बात। अगर शेयर देना होगा तो जब मैं अलॉटमेंट के पैसे तुमसे मांगूंगा ना 4 रुपए और, तब उस समय तुम्हें शेयर दे दूंगा, समझ में आई बात, ठीक है। उस समय पे शेयर पकड़ा दिए जाएंगे, बट अभी तो फिलहाल आपने क्या है मेरे को दिए हैं अप्रूवल बेसिस पे, अभी आप क्या हो? शेयर होल्डर हो, ठीक है। अभी हमारे शेयर होल्डर पूरी तरह से बने नहीं हो क्योंकि हमने आपको शेयर दिए नहीं है, ठीक है। तो जब आपने मार्केट में 1 लाख शेयर इशू किए, 10 रुपए का ईच था, ठीक है, तो उसके 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि पब्लिक आपसे सिर्फ 90,000 शेयर ही खरीदे, इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। समझ में आई बात। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर लोगों ने 90,000 शेयर खरीदे तो पैसे कितने के देंगे? 1 लाख के 90,000 के? 90,000 के देंगे। तो सारी की सारी एंट्री जो है वो 90 से मल्टीप्लाई करोगे। अभी तक आप क्या कर रहे थे? 1 लाख इंटू 2, 1 लाख इंटू 4, 1 लाख इंटू 4 ऐसे कर रहे थे, पर अब क्या करोगे? 90,000 से एंट्री करोगे। समझ में आई बात? कोई नया केस नहीं है ये, ठीक है। इसमें क्या है कि सिर्फ 90,000 से मल्टीप्लाई कर देनी सारी की सारी ट्रांजेक्शन को, क्योंकि हमारे शेयर ही 90,000 रुपए, 90,000 शेयर बिके हैं, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है आपका क्या? फुल्ली सब्सक्रिप्शन, फुल, ठीक है, फुल सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होगा? आपके 1 लाख के 1 लाख शेयर पूरे बिक गए। तो पूरे बिके तो यही कर रहे थे हम लोग, अभी तक तो यही कर रहे थे ना। कलेश तो इसका है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। अब अगर देखो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में 3 केस बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इसको 1,20,000 शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया, 1,20,000 शेयर के मतलब 1,20,000 इंटू 2,40,000 रुपए आपके पास आ गए हैं, पर आपके पास शेयर तो सिर्फ 1 लाख ही है, जो कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 लाख रुपए बनते हैं। तो आप 2 लाख रुपए रखने के हकदार हो, क्योंकि लोगों को आप 2 लाख रुपए के शेयर देने वाले हो। समझ में आई बात? जो 40,000 रुपए आपके पास आए हुए हैं एक्स्ट्रा, उसका क्या करोगे आप? तो उसके आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो 40,000 के शेयर के जो पैसे जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाएं। मैंने कुछ शेयर होल्डर को देखा, उनका बैकग्राउंड चेक किया, जो मेरे अच्छे शेयर होल्डर, जो मेरे पुराने शेयर होल्डर थे या जिनसे मेरा पहले डीलिंग अच्छी थी, जो भी था, ठीक है, या लॉटरी सिस्टम पे जो भी रहेगा, ठीक है, उसके ब्याह पे मैंने कुछ शेयर होल्डर को पैसे शेयर दे दिए, कुछ को बोला कि भाई आप नेक्स्ट टाइम खरीद लेना जब हम शेयर इशू करेंगे। तो अभी हम शेयर इशू नहीं कर रहे हैं आपको, उनके पैसे वापस दे दिए जाएंगे। ये रिजेक्ट का केस हुआ, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपका एडजस्ट का केस। मतलब एडजस्ट करने का मतलब क्या होगा कि आपने जिन लोगों ने शेयर मुझसे खरीदे हैं, ठीक है, अब जैसे मैं कुछ शेयर बचा सकता हूं, कैसे? अब जैसे दिव्या ने मेरे से 50 शेयर मांगे थे, मैंने कहा दिव्या मेरे पास शेयर की थोड़ी कमी है, तुम 40 शेयर रख लो। समझ में आई बात? तो इनके 10 शेयर के पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए। समझ में आई बात? अब 10 शेयर के पैसे में क्या करूंगा? वो 10 शेयर के पैसे दिव्या के बोलूंगा, दिव्या तुमने अभी 2 रुपए दिए, अभी 2 महीने बाद फिर मैं अलॉटमेंट मांगूंगा, तो अलॉटमेंट के टाइम पे तुम 4 रुपए दोगी। समझ में आई बात? उसमें ये पैसे एडजस्ट कर लेंगे, और ऐसे एडजस्ट कर करके कुछ शेयर बचा करके मैं फिजा को दे दूंगा जिनको मैंने रिजेक्ट कर दिया था। समझ में आई बात? मतलब जो पैसे एक्सेस आए हुए वो वापस नहीं करने, इसमें क्या करना है? आगे की किस्तों पे एडजस्ट कर लेना है। आई बस में? तो इसमें क्या था? पूरा पूरा रिजेक्ट, इसमें पूरा पूरा एडजस्ट, और तीसरा है प्रोराटा। नाम सुन करके डर लग जाता है लोगों को, दोनों केस मिक्स हो जाते हैं। समझ में आई बात?
40,000 शेयर, आप 40,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा हुए थे, मैंने कहा 20,000 के तो वापस करो और 20,000 को एडजस्ट करो। समझ में बात? ये कहलाता है आपका प्रो राटा कहलाता है।